तो आयशा के अब्बा ने जो लास्ट डीपी रखे थे वो आयशा की रखे थे और ये उनका लास्ट मैसेज था। उसको उसके पैर को वो आंखों में ऐसा चूमते थे, इतना प्यार करते थे। शादी की डेट जानना चाहते हो आप, भाभी का फेस देखना चाहते तो मम्मी मैं सही नहीं किया क्या? नहीं सही किया। हो? हाँ बताओ। जाना चाहिए। नाराज आप मेरे से? कोई नया सामान लाया ना, मैं खुश हो गई। पता मम्मी होते तो ये दो रख लेते, मम्मी होते तो ये रख लेते, ऐसा ऐसा बोल रहा था। सो हेलो गाइज, मैं हूँ अब्रेश मैं हूँ जिशान और हम हैं फोकट। सो गाइज आज हम लोग एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। यस। तो गाइज आज हम लोग आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं, जैसे कि आयशा के अब्बा का लास्ट मैसेज क्या था और उन्होंने क्या चाहे थे, जैसा उन्होंने बोले थे वैसा करना है। क्योंकि मतलब मेरी शादी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ उन्होंने बोले थे कि ये करना, तो इंशाल्लाह हम लोग वो करेंगे। मैंने मना कर दिया था वो सब करने के लिए, लेकिन फिर बाद में मैं सोचा, मतलब बात बताए भी और मैं सोचा भी कि मेरे से भी ये सब चीज़ के रिगार्डिंग बात हुई थी। मतलब उनके घर वाले भी फोर्स बहुत कर रहे हैं कि जो जैसा अब्बा ने सोचे थे वैसा हर एक चीज़ वैसी ही होना चाहिए, वैसा ही करना है। तो पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि आयशा के अब्बा का मुझे क्या लास्ट मैसेज आया था वो। और तो गाइज बस आप लोगों को पहले वो बता देता हूँ मैं। चलो गाइज, आयशा के अब्बा का लास्ट मैसेज मुझे यहाँ था, ये देखो। तो यहाँ पे आयशा के अब्बा को मैं ऐसा नंबर सेव किया था, आयशा डैडी अब्बा ऐसा करके लिखा था, क्योंकि मैं सर्च करता था अब्बा लिखता था ना डायरेक्ट। तो आयशा के अब्बा ने जो लास्ट डीपी रखे थे वो आयशा की रखे थे और ये उनका लास्ट मैसेज था। मतलब अलविदा रोज़ा वाले दिन उन्होंने ये भेजे थे, ए माह रमज़ान तू आया था तोहफ़ा उम्मत बन के, सबकी झोली में खुशियाँ भर के, दुआओं की कबूलियत लेके, नेकियों की दरवाजे खोल और जहन्नम के दरवाजे बंद करके, बेशक डर हकीकत तू है अगले साल फिर आएगा। गमे दिल तो ये है कि क्या गुनहगार को फिर से ये मुबारक महीना मिल पाएगा। अलविदा माह रमज़ान, अलविदा। तो ये मुझे लास्ट मैसेज आया था अब्बा की तरफ से, अलविदा जुम्मा वाले दिन। तो गाइज़ उन्होंने बोले थे, मतलब उनके साथ जो मैंने बहुत सारी वैसे व्लॉग्स बने हुए रखे हुए हैं मेरे पास, कि जो मैं अपलोड करने वाला था, लेकिन धीरे धीरे करके आप लोगों को बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो आप लोग कमेंट करके बताओ, अगर आप लोगों को एक व्लॉग देखने का है जिसमें हम लोग की शादी की डेट रिवील हुई है, तो वो व्लॉग देखना है तो आप लोग कमेंट करके बताओ, तो हम लोग वो वीडियो इंशाल्लाह कल परसों में अपलोड कर देंगे। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोग बाहर अभी जा रहे हैं और भी चीज़ें आप लोगों से शेयर करना है जो कि आयशा से रिलेटेड है, तो हम लोग जल्दी करेंगे। लाइव इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जब वो इंसान रहता नहीं है और हम लोग उसको लाइटली लेते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद हमें पता चलता है वो वर्ड्स कितने ज़्यादा ज़रूरी थे और अहमियत रखते थे। और वो चीज़ फिर जो उन्होंने बोले वो करना हमारे लिए एक वो हो जाता है कि उनको खुशी मिलेगी। तो उन्होंने जैसा जैसा बोले थे वैसा वैसा इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम लोग सब वैसे ही करेंगे। उन्होंने ये बोले थे कि जब अगर मैं नहीं भी रहा तो तुम लोग जैसा शादी हल्दी, मतलब वलीमा हल्दी ये सब जो भी करोगे वो सब तुम लोग बहुत अच्छे से करना, धूमधाम से करना, ऐसा उन्होंने कहा था आयशा से। तो ये सब बात उनकी पहले हो चुकी थी, क्योंकि आयशा के अब्बा की तबीयत ख़राब बहुत पहले से रहती थी। तो वो चीज़ भी मैं आप लोगों को अच्छे से धीरे धीरे करके बताऊंगा कि क्या हुआ था और कैसा हुआ था। ठीक है, हम लोग आए हैं कुछ शॉपिंग करने रमज़ान बाद। घर में बहुत सारी चीज़ सामान टूट गई थी, उसके बाद ख़राब हो गई थी, लेने आए। तो अभी हम जैसे कि जिम जाने वाले, हम लोग जिम चालू कर दिए, तो थोड़ा डाइट का सामान भी ले लिए। तो सब लेते हैं और मम्मी को लेके इस वजह से नहीं आया ताकि जिशान फिर मम्मी को चढ़ाएगा और फिर मेरा 10,000 का बिल बनाएंगे। और मैं चाहता नहीं था इस टाइम पे अभी मेरा इतना ज़्यादा बिल बने, इस वजह से खुद ही अकेले आकर अब लेके जाके मम्मी को सरप्राइज देंगे, मम्मी ये लेकर आया, फिर देखते मम्मी बोलेंगे मेरे को लेके नहीं गया। देखो क्या लेने का डाइट वाला, मैं वो लूंगा ओट्स। हाँ वो क्या अखरोट। तो हम लोग ने सबसे पहले ले लिए है खजूर। गाइस खजूर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है डाइट के लिए, और कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी, ये प्री वर्कआउट। हाँ तो गाइस किचन के बहुत सारे सामान खत्म हो गए थे। मैंने ब्रश का नया देखा मैंने यहाँ पे, एस्थेटिक है एकदम मस्त। और ये साबुन रखने के लिए इसमें मैं अपना ट्रिमर रखूँगा जो मुझसे आप बार बार गिल्ला करके ख़राब कर दे रहे हैं। और ये वो बाथरूम का कमोड है वो साफ़ करने के लिए लिया, लेकिन ये इससे ना वो किचन साफ़ करते हैं, लेकिन मैं इससे बाथरूम साफ़ करूँगा। ब्रो मेरे को वो अच्छी है क्या? जैसे तू मशीन रखने का चाहिए, मेरे को बर्फ़ रखने का चाहिए ना, स्किन केयर। हाँ बर्फ़ रखने वाले ना रुकना पूछते किसी से, क्योंकि मैं देख चुका हूँ यहाँ पे। अब वो भी चाहिए, नहाने वाला काता। नहाने वाला खाता? यस ब्रो, चल नहाने वाला खाता भी पूछते हैं। देख जल्दी देख, मेरे को तो दिख रहा ही नहीं कहाँ। यहीं सिर्फ कहीं बाथरूम पर घसने के, इंसान घसने का ही नहीं। सो गाइस किचन का बाथरूम का सबका सामान ले चुके हम लोग हैं।
डाइट का लेके डाइट ये का अब नया वाला कुछ लिया हम लोग ने, देखते कैसा रहेगा बाथरूम क्लीनर। रेड है तो ज़्यादा पावरफुल होएगा। रेड अलर्ट देते हैं ना। सब ले लिए। बॉटल ये घर में जल गई थी, गैस के बाजू में रखे रखे तो दूसरी बॉटल ली हम लोग ने, ये वाली। मेरे घर में बॉटल है, बहुत गलतियाँ बहुत ज़्यादा गला देती है। क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, दूसरी लेना ही पड़ता है फिर। चल अभी मैं वो लेने आया हूँ जो अक्षत को ज़्यादा पसंद था, क्रीम वाला। मैंने तो अभी तक खा के वो टेस्ट, हाँ ये तो मैं टोस्ट पे लगा के खाता। हाँ तो मैंने, मस्त लगता है गाइस, खा के देखो। हम लोग ने तो कभी, मैंने तो लाने के बाद भी छका नहीं, लेकिन घर में ख़त्म हो गया था तो मैं सोचा कि अब ले लेता हूँ वापस, ताकि उसको और अच्छा लगता है उसको खाने के लिए, इसलिए। सब शॉपिंग हो गई हम लोग की, अब जाते हैं घर पे जाके पुप्पी का जूस लेना बाकी है। हाँ अबे हाँ, मम्मी और हाइफा का दोनों का जूस लेना बाकी है, जाते हाँ चल के ले लेते पैदल। ये ले लिए हम लोग ने, मम्मी के लिए और हाइफा के लिए। लोग दोनों ने बोले थे ले लेना, जूस यहाँ का फेवरेट जूस है ना हाइफा का, इसके लिए बार तो बस ले लिया। अभी लेके निकलते घर पे, सब सामान दिखाते मम्मी लोगों को। सब सामान मैंने यहाँ ला के रख दिया और मम्मी ने एक चेकिंग कर लिए है। मम्मी बोलो कैसा लगा, सब सामान लाया? अच्छा लगा। अब तो टेंशन नहीं है ना? मेरे को नया सामान देख के खुश हो जाता। हाँ इतनी खुशी, चलो फिर देख लो और सब सामान अपनी जगह रख दो, ठीक है? तो मम्मी क्या देख रहे आप? आपको क्यों लेके नहीं गया मैं बताऊँ? पैसे की वजह से बोलता पुप्पी ज्यादा खर्चा कराएगी। मेरे को मालूम होता आपको जबरदस्ती लेके जाता था मैं, ये जानबूझ के लेके नहीं गया। तो मम्मी मैं सही नहीं किया क्या? नहीं सही किया। हाँ बताओ। क्यों? आप ज्यादा खर्चा नहीं करवाते? ना। वो जितना घर का काम है पुप्पी उतना ही लेते ना आप तो, और कुछ लेते एक्स्ट्रा। ज्यादा थोड़ी लेती हूँ मैं। उससे ज्यादा ही लेते मम्मी, नहीं, बहुत नहीं। ज्यादा ले लेते फालतू चीज। तूने गलत किया पुप्पी के साथ। पुप्पी क्या बोलेंगे अभी आप? मम्मी पुप्पी नाराज है तेरे से, कुछ बोल नहीं रहे तेरे। हाँ मम्मी ना। लेके जाना चाहिए। नाराज आप मेरे से? कोई नया सामान लाया ना, मैं खुश हो गई। ले देखा, लेकिन आपकी पसंद का आता था ना, जब पसंद- लेके जाते थे तो, है ना? हाँ मम्मी पुप्पी कुछ नहीं बोल रहे मतलब कुछ तो शॉर्ट है। क्या मम्मी जो गुस्सा कुछ है? नहीं बोल रहे तो मतलब हाँ कुछ तो मम्मी शॉर्ट है। तो फिर बोलो कुछ, क्या बोलूं? बताओ वो क्या बोल रहा है, गुस्सा है आप मेरे से? वहाँ पर सामान ले रहा था ना एक एक, बोलता मम्मी होते तो ये 2 रख लेते, मम्मी होते तो ये रख लेते, ऐसा ऐसा बोल रहा था। तेरा चढ़ा के कुछ मतलब नहीं है। पुप्पी को मन मम्मी में लग चढ़ रहा है, रही पुप्पी नहीं। बोलना नहीं चाह रहा। मम्मी चढ़ रही नहीं है तेरी बातों से। पुप्पी एक एक चीज उठा के लेके जा रहे, गुस्से में चल रहे पुप्पी। चाहे हंस तो रहे। एक साथ थैली में उठा के लेके जा सकते, लेकिन एक एक लेके जा रहे कि हाँ कुछ तो बाहर निकल जावे। नहीं मम्मी बहुत ज्यादा खुश है, मम्मी को नया सामान देके बहुत ज्यादा खुशी होती है। मैं बताता हूँ क्या चीज कहाँ रखने का, ये सब चीज मैं डाल देता हूँ, ठीक है? कोई टेंशन नहीं है। हाँ? तो भाई सब चीज तो हो ही गया यहाँ पे अभी तो, लेकिन बहुत सारी चीज आप लोगों को करके दिखाते हम लोग, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हाँ और ये चीज बताना चाह रहे, बोलना चाह रहे कि गाइस आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हो कि आयशा का फेस रिवील, आयशा तो का गाइस फेस रिवील। पहले आप ये बताओ, शादी की डेट जानना चाहते हो आप, या पहले भाभी का फेस देखना चाहते हो? कमेंट करके बताना, जो ज्यादा कमेंट होगी वही कमेंट पे वीडियो डाल देंगे हम लोग। हाँ तो जल्दी ही करने वाले हम लोग, दिखा देंगे। तो गाइज ऐसा होता है कि शादी में मेरे को क्या दिला? क्या शेरवानी अब मेरे को तो आ जाए, भाई लोग को दिलाना पड़ता है ब्रो, भूल गया तू? भाई लोग को नहीं दिलाना, घर वालों को देना तो पड़ता है। घर के जो बड़े रहते, घर के जो बड़े रहते, तू सबसे छोटा है। मेरे को दिलाएगा तो गाइस मम्मी मैं दिलाऊंगा क्या? और तो कुछ नहीं। मैं दुपट्टा पहन लूंगा। तो तेरे लिए 2 चूड़ी भी लाऊंगा, मेरी याद में तोड़ना 2 चूड़ी। तो गाइज मतलब ऐसा होगा, बहुत मजा आने वाली है कि हम लोग सोच लिए कि क्या कैसा करना है और एकदम अच्छे से करेंगे, जैसा कि आयशा के अब्बा ने सोचे थे। तो उससे भी मतलब उससे अच्छा, मतलब जितना अच्छा हो सके। भाभी के ना डैडी ने पहले ही बता के गए थे भाभी को कि ऐसा करना, मैं अगर मैं नहीं भी रहना तो ये चीज होनी ही चाहिए। तो बस हम लोग वैसा ही करेंगे, जैसा होना था और होना है, इंशाल्लाह वैसा ही होगा। और टाइम है गाइस, हाँ ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा ही तो आप टाइम लोग है। सोचोगे कल परसों में तो नहीं है। इतना जल्दी तो अभी फेस रिवील कर देंगे जल्दी ही। तो और गाइस बहुत बहुत कुछ थोड़ा बताना है। जो आप लोगों से छुपाए थे, टाइम आने का वेट कर रहे थे कि टाइम आ जाएगा तो वो सब चीज आपको पता चल जाएगी। तो बस आप लोग time बहुत आ बहुत जाए। ज्यादा हेट कमेंट कर रहे थे गाइस कि ये क्या हो रहा है, क्या क्या बोल रहे थे। आप लोग को सबका जवाब अच्छे से मिल जाएगा, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा क्या कैसा हो रहा था और हम लोग क्यों इतना कुछ छुपा रहे थे आप लोग से। क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है, टाइम, हर चीज का टाइम आता है, वो आ जाएगा। हाँ धीरे धीरे अब आना चालू हो जाएगा और आप लोग जितना गलत समझते थे अब ये सब महीने सही में बहुत समझ सारी जाएंगे। चीज खुलने वाली है।
और बहुत सारी चीज आप लोगों को पता चलने वाली है, ठीक है। चलो चलो अभी वेट करो गाइस थोड़ा, और हेट कमेंट मत करो गाइस, सब आप लोग का लॉस होने वाला है, सब सच्चाई पता चलोगे तो आप अपने ऊपर वो सोचोगे कि अरे यार मैंने क्या बोल दी। तो थोड़ा गाइस चल अभी वो थोड़ा काम कर लेते, बहुत काम बाकी है। मैं सब सामान देख लिए, कुछ लाने का है और नहीं कुछ नहीं ना, लाने गए ना घर की बहू। अच्छा अच्छा लेकर आएंगे, जल्दी लेकर आएंगे। तो गाइज मैं अभी कमेंट ही पढ़ रहा था आप लोगों के, तो आप लोगों ने बोले कि आयशा घूम रही है, कुछ ही दिन हुए हैं अब्बा का इंतकाल हुए हुए। तो गाइज वो खुद से नहीं आ रही थी, इतना फोर्स करने के बाद वो आई है। तो वो कुछ भी चीज़ होती है मैं उसको फोर्स करता हूँ लाने के लिए। क्यों फोर्स करता हूँ? ताकि उसका मन हल्का हो, उसका ध्यान भटके इधर उधर, वो एक चीज़ के सदमे में ज़िंदगी भर ना रहे। मैं चाहता हूँ कि उसको मतलब खुशी मिले कई भी तरीके से। अगर मेरी तरफ से उसको खुशी मिले मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको वो चीज़ से, वो सदमे से वो बाहर निकालने की, उसको तकलीफ ना हो किसी चीज़ की। इस वजह से मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, उसको खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो घूम रही है तो उसको गम नहीं है ना। अगर आप लोगों के घर में भी किसी को हो रहा रहेगा तो आप लोग भी समझोगे, आप लोग कोशिश करोगे वो चीज़ से वो बाहर निकले। तो उसके अब्बा ऐसी नॉर्मली, मतलब आप लोगों को लग रहा रहेगा बाप ही तो था नॉर्मल ये वो, और ईद का टाइम था। तो ईद के टाइम पे आयशा के घर में आप लोगों को बता दूं कैसा होता था कि ईद वाले दिन जब ये लोग तीनों तो ये लोग तीनों सोते रहते थे। तो अब्बा जब आते थे नमाज पढ़ के, सबसे पहले नमाज पढ़ के आते थे, उसके बाद वो शीरकुरमा खाते थे। उसके बाद वो तीनों जब सोते रहते थे सबसे पहले आयशा के पास जाके आयशा को उठाते थे, उसको उसके पैर को वो आंखों में ऐसा चूमते थे। इतना प्यार करते थे गाइस अब्बा उससे। हर साल, ये एक साल का नहीं है, हर साल का इसी था कि हर साल उसके अब्बा उसके पैर को आंखों पे लगा के उसको चूमते थे और उसके बाद उसको उठाते थे और उसको प्यार से बुलाते थे कि मेरी लाडो उठ जा, ऐसा करके बुलाते थे। तो मैं सोचा हूँ कि मतलब उसको खुशी मिलेगी अगर मैं भी उसको लाडो बोलूँगा। मैं वैसे बेब्बू बुलाता हूँ उसको, आयशा को। तो वो मैं स्टार्टिंग से ही, जब से मैं मतलब आयशा को जाना हूँ और जब हम लोग जैसा भी था वो आप लोगों को धीरे धीरे मैं बता दूंगा। जब से मैं जानता हूँ आयशा को तब से मैं बेब्बे बुलाता था। तो फिर उसके बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आयशा को लाडो बुलाऊँ, तो बहुत अच्छा लगेगा, उसको भी खुशी होगी। उसकी खुशी में मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ऐसा था गाइज। तो आप लोग जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो, वो बोलने के लिए बहुत आसान है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को पता रहता है कि वो कितना ज़्यादा वो चीज़ से मतलब वो लगाव भी नहीं बोले, वो एक अटैचमेंट, वो जो ज़िंदगी भर की अटैचमेंट रहती है ना, वो एक साल से जब से पैदा हुई है आयशा ने, 3-4 साल में, 4-5 साल में बच्चे लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये अब्बा है, ये है, वो है, और समझ में आ जाता है। और वहाँ से ही उनकी यादें स्टार्ट हो जाती है 4-5-6 साल में से ही। तो वो जब से होश संभालिए तब से लेकर अभी वो 22 साल के, तब से अब तक का जो सफ़र था तो बहुत ज़्यादा अच्छा था अब्बा के साथ। तो अब्बा और बेटी का जो प्यार था, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ना, वो मैंने कभी नहीं देखा। तो वो यादों में से वो एक ये याद है ईद वाला जो मैंने आप लोगों को बताया। तो इतना किसी का मैंने तो नहीं देखा हूँ ना। आप लोगों के साथ ऐसा होता रहेगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप लोग शुक्र मानो, आप लोगों के पास ऐसा अब्बा है, ऐसे बाप है, ऐसे डैडी है जो इतना ज़्यादा आपसे प्यार करते, इतना ज़्यादा आपसे क्लोज है। तो वो इंसान अगर लाइफ से चले जाए तो फिर सदमा लगता है गाइस। और वो सदमे को मैं चाहता हूँ कि मैं हूँ तो वो चीज़ को मैं सही करूँ। तो बस मैं यही बोलूँगा। हम लोग ने आज के लिए आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर कर दिए हैं और आयशा का फेस रिवील के बारे में हम लोग अपडेट थोड़ी दिन में दे देंगे, ठीक है। अभी के लिए ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं हमारे कर, इसलिए लोग हमें कहते हैं फोकस। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन। नहीं लूंगा चल।